खिलौना अर्धगोले के ऊपर बने एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है। शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। यदि एक घन खिलौने के परिगत है तो घन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात करना है और खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। देखो बच्चों, अर्धगोला है नीचे और इसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु बना है। इस आकृति का एक टॉय है, एक खिलौना है। आपको ये कह रखा है शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है, कितना है 8 सेंटीमीटर। 2 और 8 हो गया तो 8 क्या हो गया बच्चों 4 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई भी आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। जो आपका शंकु के आधार का व्यास है वही सेम आपका अर्धगोले का भी व्यास है। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले खिलौने का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे खिलौने का आयतन क्या आएगा, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले के ऊपर क्या है शंकु, तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चों शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन का क्या सूत्र हो सकता है, कोई बताएगा। अर्धगोले का आयतन 2/3, आप खड़े करें, हाँ 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र बताइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर h 1/3 पाई आर स्क्वायर h 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, आप देखो यहाँ हम वैल्यूज डाल देंगे। r तो दोनों का कॉमन है, तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर बाय 3 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 2r, यही बचेगा प्लस वहां से पाई आर स्क्वायर बाय 3 कॉमन सिर्फ है। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दो, क्या होती है और आर त्रिज्या कितनी रहती है 4 गुना 4 और बटा 3 2 गुना 4 प्लस h कितनी है 4। अब देखो 22/7 गुना 4 चौक 16 और इसको पहले सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को 4 दूनी 8 प्लस 4 ये आ गया 22 गुना 16 7 या 21 गुना 8 और 4 12। ये कट रहा है तो काट लो, 3 चौक 12 3 सते 21, बस और नहीं कटना। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 22 चौका 88 गुना 16 बटा 7 88 गुना 16 बटा 7 घन सेंटी। इसकी कैलकुलेशंस पूरी कर लो, गुना कर लो इसको। 16 8 108 16 8 128 और 12 140 बटा 7 1408 बटा 7 घन सेंटीमीटर। ये हमारे पास बन जाएगा, कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसकी भी। 7 दूनी 14 0 7 एकम 7 1 बचा, फिर 7 एकम 7, ठीक है 3 बचेगा 7 चौक 28 घन सेंटीमीटर। 201.14 घन सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया खिलौना आयतन। तो अब ये कह रखा था कि एक घन खिलौने को घेरे हुए है, मतलब यही फिट है, इसी तरह से होगा। तो हम लिखेंगे कि घन का किनारा क्या बन जाएगा वो बराबर 2r,
ठीक है, और व्यास था कितना हमारे पास 8, तो घन का किनारा हो गया 8। क्लियर। फिर लिखो घन का आयतन। घन का आयतन क्या फार्मूला होता है घन के आयतन का? ए क्यू। क्या फार्मूला है? ए क्यू। ए क्या है हमारे पास 8, तो 8 का घन। 8 का घन क्या होगा? 8 गुना 8 गुना 8 कितना हो जाएगा? 512 घन सेंटीमीटर। क्लियर। आपको ये कह रखा था कि घन खिलौने के परिमाण और खिलौने के आयतन का अंतर क्या निकालना है? अंतर। तो घन का आयतन आपने निकाल लिया, खिलौने का आयतन आप निकाल चुके हैं, तो लिख लो खिलौने, ऐसे लिख लो घन का खिलौने के आयतन का अंतर। खिलौने के आयतन का अंतर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कितना आया होगा ये? 512 में से क्या घटा दोगे? 201.14। 10 में से 4 गया 6, 2 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 5 में से 2 गया 0। ये आ गया 310.86 घन सेंटीमीटर। ये आपका जो है क्या निकल आया? अंतर। क्लियर हुआ सभी को? अभी एक चीज और निकालनी है, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कैसे निकालोगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखें खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला है बच्चों? वही दोनों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr/l। l इसमें हमें दी हुई नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तिरछी ऊंचाई l। l क्या फार्मूला होता है? l का x² + r²। l क्या है? h क्या है? 4। r भी क्या है? 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16। ठीक है, तो 16 + 16 हो गया वर्गमूल 32। ठीक है, इसको हम 4 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं। 4 गुना इसका जो वर्गमूल 2 का मान होता है 1.4, 4 चौक 14 चौक 56, 5.6 सेंटीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गई बच्चों? तिरछी ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर। ये भी जरूरी थी, ये हमने निकाला। आप देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ। 2πr² प्लस πrl प्लस πrl। तो πr कॉमन क्योंकि r दोनों में सेम है। 2r प्लस l 22/7 गुना 4, 2 गुना 4 प्लस 5.6। अभी निकाली आपने एल। अब देखो ये बन गया 88/7, 4 दूनी 8, 8 में 5.6 जोड़ दो 13.6। ये बन गया 88 गुना 13.6/7। पूरा पूरा तो ये नहीं कटेगा 136 13 इससे 7 से, लेकिन गुना कर सकते हो या लगभग लगभग लिख सकते हो। जैसे ऐसे कर सकते हो 7 एकम 7, कितना बचा? 6, 66 हो गया। 7 नी 63, 3 7 चौक 28। तो अब 88 गुना 1.94 की गुना करें।
88 गुना 1.94। चलो शाबाश, इनकी गुना कर लो। ये लगभग आ जाएगा 171.68 के लगभग, ऐसे लिखो, वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। क्लियर हो गया सभी को? अब हम स्टार्ट करेंगे, इसका एक और पार्ट और है वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का। ये दोनों अर्धगोले एक समान है। क्या है? दोनों अर्धगोले एक समान, तो दो का इकट्ठा कर लेंगे प्लस दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल। लिखो, वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो गोलार्ध लिख लो चाहे अर्धगोले, दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम है, उनका डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, दोनों अर्धगोले समान हैं, तो हम इकट्ठा करके भी निकाल लेंगे दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। इसमें से भी 2πr कॉमन ले लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ये बन जाएगा h प्लस यहाँ से r बचेगा 2, ये रहा 2r। ठीक है, 2 गुना 22/7 गुना r है 3.5, h कितनी थी? 10 प्लस 2 गुना 3.5, तो ये बन गया। 7 से इसको कट कर लो, 0.5 पॉइंट हटा दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 10 जमा 3 गुना 3.5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 7। डबल हो जाएगा ना, ये 7/2 है, तो ये बन गया 22 गुना 17, 17 दूनी 34, 3 हासिल, 17 दूनी 34 और 3 37 वर्ग सेंटी। उसका आंसर आ गया 374 वर्ग सेंटी। ये आपके पास कुल पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, आया समझ में? 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। और FI है दान बाटा 2, 5, x 12, 17, 20, y 9, 7 और 4। इसमें आपको जब भी माध्यक निकालना होता है तो CF बनाते हैं, संचयी बारंबार। 2 का 2 में 5 जोड़ो 7, 7 में x जोड़ो 7 जमा x, 12 जोड़ो 7 में 12 जुड़ जाएगा 19 जमा x, 17 जोड़ो 36 जमा x, 20 जोड़ो 56 जमा x, y भी जोड़ दो 56 जमा x जमा y, 56 में 9 जोड़ दो 65 जमा x जमा y, 65 में 7 जोड़ दो बच्चों 72 जमा x जमा y, 4 और जोड़ दो 76 जमा x जमा y। बारंबारता का कुल योग कितना दे रखा था? 100। देखो हमारे कि बारंबारता का योगफल कितना है? 100। ये दोनों बराबर होते हैं, आप सभी जानते हो। 76 प्लस x प्लस y बराबर 100, तो x प्लस y बराबर 100 माइनस 76, x प्लस y बराबर 24। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 1। ठीक है, और आपको दिया देख लेना माध्यक बराबर कितना दिया है बच्चों? 500
अब देखो जो 525 है वो हमारा क्या दे रखा है, माध्य। और आप सभी जानते हो n कितना है, 100। तो n बटा 2वां पद माध्यक होगा, 100 बटा 2 कितना होगा, 50। 50वां पद आपका क्या होगा, माध्यक। तो जो आपके पास माध्यक होगा वो 50वां पद आएगा। तो आप इसमें 525 इसी के अंदर आएगा इस इंटरवल में, यस मैम। 500 से 600। तो ये आपका माध्यक वर्ग है। क्या है बच्चों, माध्यक वर्ग। ठीक है, बोलो। अब फॉर्मूला क्या रहेगा माध्यक का, L प्लस H बटा F N बटा 2 माइनस CF। ये हमारा माध्यक का सूत्र है। ठीक है, माध्यक कितना दे रखा है बच्चों, 525। अब एक चीज देखो, यहाँ से ये माध्यक वर्ग आने के बाद हम सारी बातें बता सकते हैं। L क्या है इसका, L होता है लोअर लिमिट, कितनी है, 500। H कितना है बच्चों, इन दोनों का अंतर, 600 में से 500 घटा दो, 100। और F कितना है, 20, इस माध्यक वर्ग की बारंबारता। और CF होता है बच्चों इससे जस्ट ऊपर वाला, 36 प्लस x, 36 प्लस x। और n बटा 2 आप करेंगे 100 बटा 2 कितना हो गया, 50। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। L की जगह क्या रखो, 500, H की जगह रखो 100, F की जगह 20, n बटा 2 की जगह 50 और यहाँ 36 प्लस x। क्लियर। अब देखो ये 500 है, ध्यान से देखो, इस 500 को हम इधर ला सकते हैं क्योंकि ये इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो 525 माइनस 500 बराबर 20 से इसको कट कर दो 5 गुना, ये ब्रैकेट खोल लेंगे, 50 माइनस 36 माइनस x। क्लियर। ये आ गया 25 बराबर 5 गुना 50 में से 36 घटाओ 14 माइनस x। ठीक है, बोलो। यस मैम। अब इसको डिवाइड कर दो, 25 बटा 5 बराबर 14 माइनस x। 5 से इसको कट कर दो, 5 पंजे 25, तो 14 माइनस x बराबर 5, तो x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9। x क्या आ गया, 9। अभी हमने एक इक्वेशन यहाँ निकाली हुई थी कि x जमा y बराबर, x का मान क्या है, यहाँ रखो 9, y बराबर 24, तो y बराबर 24 माइनस 9, तो y बराबर 15। x तो आया 9 और y क्या आया बच्चों, 15। ये हमारे पास x और y जो अज्ञात बारंबारता थी वो हमने ज्ञात कर रहे। हुआ क्लियर। यस मैम। इसका भी एक और पार्ट और है, वो और करेंगे, माध्य निकालना है उसमें। सभी माध्य होता है, पता है ना सभी को, औसत होता है एवरेज। ठीक है, औसत मजदूरी या उचित विधि से औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपने क्या करना है बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 100 से 120 लिख लेना, मजदूरी रुपए में। 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। और FI मान लेना इसको, ये क्या है हमारे पास, 12 मजदूरों की संख्या क्या है, 12, 14, 8, 6 और 10। सबसे पहले हम XI निकालेंगे। XI होता है इनका मध्य बिंदु। 100 और 120 का मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, 100 जमा 120, बोलो। यस मैम। 220 बटा 2, 2 एकम 2 एकम 110 आ गया, क्या आ गया 100। ठीक है, फिर इन दोनों का निकालो, 12 और 14
260 आ जाएगा। 260 का आधा 130। 20-20 का अंतर है ना, देखो कितने कितने का अंतर है, 20 तो इधर भी 20-20 का बढ़ता जाएगा। Yes, 140 से 160 का मध्य बिंदु 150, 160 और 180 का मध्य बिंदु 170 और इसका मध्य बिंदु 190। क्लियर है? सबसे आसान डायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है, FI और XI की गुणा करना, FI गुना XI, गुना जरूर आनी चाहिए। 0, 12 की 11 से गुना करो, 11 दूनी 22, 2 हासिल, 11 हम 11 और 2 13, ये आ गया 1320। 0, अब 13 का 12 गिनो, 13 चो 52, 5, 13 एकम 13 और 5 18, 0, 15 8 120, 0, 17 छिका 102, 0, 19 की 10 से करोगे तो 1900। अब क्या करना है आपको, माध्य निकालना है। औसत का मतलब क्या होता है बच्चों, माध्य, मीन, माध्य कह देते हैं, मीन कह देते हैं, और इसको x के ऊपर बार ऐसे लिखते हैं। और इसका सूत्र होता है FI XI का जोड़ बटा FI का जोड़। ठीक है, FI वाला जोड़ तो हमें पता है कितने श्रमिक हैं, 50। इसको कर लो, 0, 2 और 2 4 और 2 6, 9 और 2 11 और 8 19 और 3 22, 2 हासिल हो गया, 2 और 1 3 4 5 6 7, ये आ गया 7260 बटा 50 बटा 50। 0 से 0 कटे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बनानी हो तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो भाग कर लो, या 2 से गुना 2 से भाग। 5 दूनी नीचे क्या हो गया 10, 2 से गुना करना आसान है, 6 दूनी 12, 5 2 2 4 और 1 5, 7 दूनी, तो इसमें यहाँ दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 145.2। ये माध्यक आ गया, माध्य सॉरी, मीन जो औसत मजदूरी है वो कितनी हो गई, 45.2। आया समझ में? तो ये आपका सेक्शन D फिनिश हो गया, खत्म हो